जो फिगर पवन ने अभी शेयर की कि 73% वुमेन कैटेगरी, हमारी सिस्टर्स मदर्स, ये जो कैटेगरी में 73% आर नॉट वर्किंग इन द कंट्री। द नंबर समवेयर अराउंड एज ही टुवर्ड 40 करोड़। अब मैं बात करता हूं, इसी से शुरुआत करते हैं हम लोग कि अगर इन 40 करोड़ लोगों को एवरेज, बहुत हम दूसरी बात नहीं करेंगे, अगर एवरेज सिर्फ 100 रुपए महीने इनको हम कुछ ऐसा रिचार्ज से या किसी से भी कमाने का मौका दें और आपकी कंपनी कमाने का मौका दे, इन 40 करोड़ों को एवरेज, मतलब ये नहीं उसका मतलब है कि सब लोग 100 का कमाएंगे, कोई 10,000 महीने का कमाएगा और कोई 10-20 महिलाएं नहीं कमाएंगी। तो 40 करोड़ को अगर 100 रुपए महीने हम कमाने का मौका देते हैं तो 4,000 करोड़ रुपए का कमीशन बटना चाहिए। ये 100 रुपए महीने से, अब आप ये जरूर कहेंगे कि 100 रुपए से क्या होता है, लेकिन 100 रुपए से वो होता है कि 4,000 करोड़ रुपए किसी न किसी की पॉकेट में हर महीने जाएगा। और वो 100 रुपए सिर्फ और सिर्फ उसके लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म पर, इस तरह के प्रोसेस में, जिसमें कि आपको लिटरली कुछ नहीं करना। मैं लाइव एग्जांपल की बात करता हूं हमेशा और मैं उसी पर रहता हूं जो हमारा प्रोसेस है। अभी मेरी वाइफ ने मंत्रा से कुछ प्रोडक्ट खरीदो, 7-8 हजार रुपए का, 7,000 कुछ का प्रोडक्ट खरीदा। तो हम लोग कैसे करते हैं प्रोसेस को? जनरली आप सभी के सभी लोग सीधा मंत्रा पर जाते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं और अपने कार्ड से पेमेंट कर देते। मेरे ख्याल से यही जनरली हो रहा है। आफ्टर डिस्काउंट जो भी मंत्रा का डिस्काउंट मिलता है उसमें जब पेमेंट का नंबर आता है तो आप कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। उस केस में कंपनी को समवेयर अराउंड 1.4 और 1.35% मिलता है। तो उस 1.35% के हिसाब से आप लोगों को कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर इसी प्रोसेस में जो मैंने किया उस दिन, जब मैडम खरीद रही थी तो मैंने कहा कि क्या कर रहे थे, तो बोले मंत्रा से खरीद रही हूँ। इनफैक्ट मेरी बेटी कल आई है घर पर, तो वो भी मंत्रा से हर महीने, कोई महीना ऐसा नहीं जाता वो नहीं खरीदती, लेकिन उसको भी नहीं पता। मेरी बेटी को भी, आप समझिए वो डायरेक्टर कंपनी, उसको भी नहीं पता था। हमारे लैक ऑफ नॉलेज है और कुछ नहीं। तो जब मैडम ने खरीदा तो मैंने कहा मुझे बताओ कितने का क्या खरीद रहे हो, तो उन्होंने बताया 7-8 हजार रुपए का कुछ उन्होंने कार्ट में डाला हुआ था। मैं एप्लीकेशन पर गया, 7,000 रुपए के वाउचर्स खरीदे और वाउचर्स खरीद के उसको मंत्रा के वॉलेट में डाउनलोड किया और वहां से हमने पे किया। तो इंस्टेड ऑफ 1.3 और 1.4% कंपनी को मिला 6%। तो आप समझिए कि उस, अगर हम उस कैलकुलेशन को देखें तो 7,500 रुपए के ऊपर करीब करीब 300-400 रुपए मैडम को एडिशनल प्रॉफिट हो गया। परचेज तो करना ही था, वो एडिशनल प्रॉफिट हो गया। तो आप ये सोचिए कि 300-400 एक शॉपिंग में हुआ है। मतलब ये साइमल्टेनियसली आप लोग भी परचेज करते रहते होंगे और भी लोग हिंदुस्तान में मंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, चलिए इसी चीज पर है कि लोग परचेज करते हैं। लेकिन अगर हम इस कैलकुलेशंस को, इस प्रोसेस को अगर प्रॉपर तरीके से, जितनी भी टीम मेंबर आपके हैं, इसमें डजंट मैटर कि वो कार्ड वाले यूजर्स हैं या कार्ड वाले यूजर्स नहीं हैं, आपकी टीम में जितने भी आपके रजिस्टर्ड यूजर हैं, आई एम डैम श्योर अगर वो शहर से बिलोंग करते हैं तो वो महीने में एक न एक बार जरूर इस तरह की शॉपिंग करते होंगे। अमाउंट डिफर हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, बट जरूर करते होंगे, 100% करते होंगे। लेकिन क्या उनको ये प्रोसेस हम इतनी एजुकेशन के बावजूद कैलकुलेट करके बता पा रहे हैं? ये और बड़ी बात है। लेकिन रिचार्ज जो कि मैंडेटरली हो सकता है शॉपिंग हम ना भी करें एक महीने, बट अगर रिचार्ज खत्म हो गया है तो महीने तो छोड़िए, शायद हम एक दिन भी बिना रिचार्ज के कंटिन्यूअस नहीं रह सकते। तो क्या आपके जितने भी रेफर्ड लोग, चाहे वो कार्ड यूजर है या नहीं है,
सीरियसली हर महीने का रिचार्ज मोबाइल पे से कर रहे हैं, जबकि जो मोबाइल पे आज की डेट में दे रहा है वो इंडिया में कोई कंपनी नहीं दे रही। उसके बावजूद क्या सभी के सभी लोग, क्या हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि सभी के सभी लोग रिचार्ज, अपना मैंडेटरी रिचार्ज जो करते ही हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से हो? अगर ऐसा हो रहा है, और ऑन एन एवरेज जो रिचार्ज में 600 रुपए के आसपास का जो रिचार्ज होता है, तो आपको एज एन अ टीम 50 पैसे के आसपास आपको मिलते हैं। और आपकी अगर 1000 2000 लोगों की टीम है 5 लेवल में, तो आपको मिनिमम बिना कुछ करे 1000 रुपए महीने आना चाहिए। अगर सभी लोग सिर्फ अपना रिचार्ज करें बिना कुछ करे, जो टीम आपने बनाई, 1000 रुपए महीने आना चाहिए। मैंने तो सिर्फ 100 रुपए महीने की बात करी है अभी, कि अगर हम सभी लोगों को सिर्फ ये बात करें कि ये चीज जो आप कर रहे हैं, वही मोबाइल पे का मतलब ही वही है कि जो आप आज कर रहे हैं, जो आप करते आ रहे हैं, जो फ्यूचर में करते रहेंगे, चाहे वो कितनी भी एप्लीकेशन दूसरी आ जाए, बट जो काम आप करते हैं, करते थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे के ऊपर ही आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा सुकून, इतना बड़ा प्रोसेस, जिसमें कि आप सभी लोग भी पैसा कमाएंगे, सभी लोग, ईच एंड एवरी वन पैसा कमाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या रियली मतलब हम लोग आगे पास ऑन कर पा रहे हैं या मॉनिटर कर पा रहे हैं? कि हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं? कोई ऐसा मैकेनिज्म हम लोगों ने अपनी अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ बनाया है कि जिसमें हम ये चेक कर पाए कि हमारे डायरेक्ट वाले लोग, क्योंकि हर आदमी का कोई ना कोई डायरेक्ट है, और आप डायरेक्ट वाले को डायरेक्टली जानते हो, मोबाइल नंबर से जानते हो, नाम से जानते हो, तभी आपके साथ डायरेक्ट में है वो। तो उस डायरेक्ट वाले के लिए कोई ऐसा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की तरफ से, जो महीने में पहली तारीख को, एक जो भी आपके 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, हर आदमी की डायरेक्ट उतने ही, उन 30 लोगों के साथ एक पहली तारीख को आप इंडिविजुअली मीटिंग करें, टेली कॉलिंग करें, बताएं उनको कि यार अगर आपका अगले महीने का कोई भी प्लान है, इंक्लूडिंग रिचार्ज, शॉपिंग, परचेज, वट एवर इट इज, वो है, तो आप ये यहाँ से जरूर याद रखें, इसको जरूर याद करें, यहाँ से करें। इसके साथ साथ आप अपने अगले महीने में आने वाले 1 तारीख की जब बात करेंगे, आप 1 तारीख को बात करेंगे, तो इस महीने में कितने लोगों को ये ऐसी अच्छी चीजें बताने वाले हैं या रेफर करने वाले हैं, या कितने लोगों को अपने साथ लाने वाले हैं। ये 2 टॉपिक पे अगर हम लोग अपनी डायरेक्ट टीम से बात करें, तो आपको नहीं लगता कि ये जो वॉल्यूम है आपका अपना इनकम का या कंपनी के टर्नओवर का, ये यहां से 100 गुना ज्यादा चला जाएगा आपके एग्जिस्टिंग मेंबर के साथ ही? मतलब इसमें बहुत नए लाके और नए जोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन उसमें है क्या, ये कैसे होगा, 100 टाइम कैसे जाएगा, कि हम सभी को अपना एक डेडिकेशन के साथ, प्लानिंग के साथ, रोज हम जो कर रहे हैं, जैसे पवन जी रोजाना 10 बजे मीटिंग करते हैं, डेली करते हैं, जैसे इन्होंने मुझे बताया, ये डेली करते हैं, क्या उस डेली मीटिंग में हम पवन आपके इंडिविजुअल से बात करते हैं कि आपने इस महीने कितने लोगों से बात की, कितने लोगों से रिचार्ज कराया, कितने लोगों से शॉपिंग उन्होंने करी हमारे थ्रू, डायरेक्ट वाले? इनडायरेक्ट में तो आपका पहुंचना मुश्किल है। तो अगर इस मॉडल को आप पर डे बेसिस पर इंप्लीमेंट करेंगे, एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, क्योंकि हर महीने के फर्स्ट वीक में सभी की सैलरी, इनकम जो भी आना होता है वो फर्स्ट वीक में आता है, और उसी हिसाब से वो पूरे महीने की प्लानिंग करता है। अगर आप लास्ट वीक में बात करेंगे तो उसके पास पैसा होता ही नहीं, चाहे वो कितना ही ज्यादा सैलरी वाला बंदा क्यों ना हो, कुछ भी हो, लास्ट वीक होते होते पैसा खत्म हो जाता है। तो जो प्लानिंग होती है हमेशा वो फर्स्ट वीक की होती है। उस फर्स्ट वीक की प्लानिंग में हम अब सभी लोग अगर अपने इसी प्लान को, अगर हम, मैंने जैसे बताया वैसे आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो आप ये मान के चलिए कि आपका अपना इनकम 100 गुना होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। और जब आपका अपना इनकम 100 गुना होगा, तो कंपनी का टर्नओवर भी 100 गुना बढ़ जाएगा। तो कंपनी भी कहीं ना कहीं ये कह पाएगी कि देखिए आज की डेट में आप ही लोगों ने, जैसे मैंने बताया, रिचार्ज हमने जब स्टार्ट किया तो शायद पूरे महीने में 20,000 का रिचार्ज हुआ था। आज हम करीब करीब 2 लाख रुपए पर डे का रिचार्ज कर रहे हैं, 1.5 से 2 लाख के बीच में रिचार्ज कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2 लाख का पर डे का है, अगर इसको हम 40 50 गुना यहाँ से बढ़ाते हैं, तो हम 1 करोड़ पर डे के रिचार्ज पर आ सकते हैं। और 1 करोड़ पर डे के रिचार्ज पर आने के बाद आप लोगों का इनकम यहाँ से 50 गुना, 100% बढ़ जाए।
और इसके लिए ऐसा नहीं कि हमको हिंदुस्तान के सारे लोगों को जगाना है, ये सिर्फ जो 1% डायरेक्ट डिस्काउंट यूजर्स को मिल रहा है, वो यूजर एनीबडी यूजर, सब यूजर है। आप जब दिल्ली में रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जब भी घर से बाहर मार्केट में जाते हैं, आप नहीं देखते हो कि हमारे हिंदुस्तान में जो चीज है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। पॉपुलेशन, लोग, इतने लोग, कहीं जाओ हर जगह क्यू लगी हुई है। लेकिन आपके यहाँ रिचार्ज पर भी वही मिला जुला के 700-800 लोग रिचार्ज कर रहे हैं पर डे का, इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे, जबकि हर जगह हिंदुस्तान में क्यू है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपने प्रोसेस को प्लान्ड तरीके से नीचे तक नहीं पहुंचा पा रहे। इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग इन राइटिंग, नॉट इन वर्बल, इन राइटिंग, कि मुझे इस महीने अपने कम से कम 20-25 लोग ऐसे अपने साथ लाने हैं डायरेक्ट में, जो सिर्फ रिचार्ज करें, लेट इट बी फर्स्ट रिचार्ज, उसके बाद वो शॉपिंग करें, वाउचर का बेनिफिट मुझे बताना है, शॉपिंग करें। क्योंकि इन दोनों कामों के लिए आपका कार्ड होना मैंडेटरी नहीं है, आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट होना मैंडेटरी नहीं है। दोनों कामों के लिए आप 10,000 रुपए तक का वॉलेट क्रिएट करा के, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। और अभी हमने ये भी किया है, आपको पता है कि 15 मार्च के बाद के लोगों के लिए करने जा रहे हैं, चालू किया था फिर रोक दिया अभी, कि एक अमाउंट 10 रुपए भी बनते ही आप कमीशन में अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको फिर दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। पैसे को वॉलेट में आ गया तो फिर आप रिचार्ज करेंगे तो फिर कमीशन जनरेट होगा। तो 10 रुपया भी कर सकते हैं। तो जितने नए लोग आएंगे, रिचार्ज में पहले तो उनको 1% स्टेट में जा ही कम रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पर हम ऐसा करेंगे कि जो रिचार्ज से कमीशन आता है उसको रिचार्ज वॉलेट में डालते जाएंगे। जैसे 1% कम होता है, वैसे ही वो पैसा भी कम हो जाएगा, तो उसको ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं। अगर 1 रुपया और आपका कमीशन कहीं से आ गया है, नीचे डाउन लाइन से आ गया है, तो वो 1% में 1 रुपया भी माइनस होगा। ये भी मैं कोशिश करूंगा कि हमारी आने वाली एनिवर्सरी से पहले पहले ये फैसिलिटी मैं आपको दे दूं। तो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली अगर सिर्फ रिचार्ज रिचार्ज से, मैंने आपको बताया कि आप हजारों रुपए महीने घर बैठ के एक बार बोलने से, क्योंकि अगर एक बार किसी को ये पता लगा, ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, मेरा एक जानने वाला है, जब से मैंने उसको पहला एक रिचार्ज कराया अपनी एप्लीकेशन पर, उसने कहा कि ये 1% नहीं, जो दूसरी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं वो भी तो आप नहीं ले रहे। तो इसका मतलब मोर देन 1% आप डायरेक्ट यूजर को बेनिफिट दे रहे हैं। वो दिन है और आज का दिन है, उस अकेले बंदे ने कभी रिचार्ज दूसरी जगह से नहीं किया, बावजूद इसके कम से कम 10 लोगों को नीचे बता दिया, और वो 10 लोग भी रिचार्ज कर रहे हैं। तो ये है क्या, अल्टीमेटली 1:10 का फॉर्मूला, कि अगर ये फॉर्मूला, बट यू शुड मॉनिटर दैट, कि आपने जिसको बोला, क्योंकि जब तक एक बार दो बार आपको उसको याद नहीं दिलाओगे, और याद दिलाने के लिए हम अपनी एप्लीकेशन में भी चीजें ला रहे हैं, तो जब तक आप नहीं याद दिलाओगे तब तक उसको आदत नहीं पड़ेगी, हैबिचुअल नहीं होगा। और एक बार जब हैबिचुअल हो गया कोई भी आदमी, तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो 5 लेवल की 1 लाख लोगों की टीम है, वो आपको बाई दिस वे और दैट वे 1 लाख रुपए महीने कमा के देगी, इवन विदाउट कार्ड परचेज। हम कार्ड परचेज के लिए क्लब का बेनिफिट एडिशनल है। जब 1 लाख रुपए आपको रिचार्ज से मिलेगा, तो वो यहां से जो पैसा क्लब में जाएगा, तो वो आपको अट्रैक्शन देगा, फिर आप कार्ड की टीम बनाएंगे, क्लब अचीव करेंगे, वो अलग बात। लेकिन ये सामने है, अगर इस चीज को आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से मैनेज करके, प्लान करके लोगों को बताना शुरू किया, तो आई एम 100% श्योर कि आपको इससे ज्यादा रिजल्ट्स, क्योंकि इसमें आप किसी से कुछ भी मांग नहीं रहे, ना इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ना पैसा लगवा रहे हैं, कुछ भी। और उसको पहले ही रिचार्ज पर, पहले ही ट्रांजैक्शन पर आप उसको स्ट्रेट वे दिखा रहे हैं कि अगर आपने 84 दिन का किया, या आपने 1 साल का किया, जो 3-4 हजार रुपए का होता है, तो आपने 30 रुपए सीधे सीधे अपनी पॉकेट में बचा। अब वो इसके बाद अपने घर वाले, फैमिली के किसी का भी होगा, वो कहेगा मैं रिचार्ज करता हूं, क्योंकि ये सामने आपको दिख रहा है कि ये प्रोसेस इसी तरह से रन कर रहा है। आगे आने वाले टाइम पर कुछ और नई चीजें भी हम ला रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ जैसे पवन जी ने भी बोला अभी, कि हम सुनते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। कितनी भी अच्छी चीज हो, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते।
और जो इम्प्लीमेंट कर जाते हैं, आप ये याद रखना, जो इम्प्लीमेंट कर जाते हैं वो अंबानी अडानी बन जाते हैं, और जो सिर्फ सुनते रहते हैं वो तो आम आदमी की तरह वो आम आदमी ही रह जाते हैं। आपको, हर आदमी का वे ऑफ वर्किंग अलग होता है, हर आदमी का काम करने का स्टाइल अलग होता है। देखिए, ये दुनिया है। इस दुनिया में आपको आगे बढ़ाने से, जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे खींचने वाले लोगों का नंबर ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होता है। जब कभी आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे खींचने वाले का नंबर ज्यादा होता है। बावजूद इसके, अगर आपने आगे बढ़ने से नहीं रुके तो आपको कोई कुछ नहीं, कभी जिंदगी में बड़ा होने से नहीं रोक पाएगा। ये दुनिया है, ये दुनिया आपको अच्छा करेंगे तो नहीं जीने देगी, खराब करेंगे तो नहीं जीने देगी। आप फेल हैं तो आपको ताने मारेगी, आप सक्सेस हैं तो आपको पीछे खींचेगी। क्योंकि लोगों के कहने के हिसाब से, लोगों के दिमाग के हिसाब से हमको नहीं चलना है, मोबाइल पे के परिवार को नहीं चलना है। मोबाइल पे के परिवार को फैक्ट पर चलना है, कि जो हकीकत है उस पर चलना है, कहानियों पर नहीं चलना है। मेरा शुरू से ये सोच है कि हम फैक्ट पर चलें। आप सभी लोग अपना अपना मेट्रोमोनियल बनाएं, एक अपना अपना एक्सपीरियंस का एक वीडियो बनाएं, 30 सेकंड का, 15 सेकंड का। उस तरह के वीडियो में कि देखिए मैंने ये रिचार्ज किया और मैंने 7 रुपए 10 रुपए बचा लिए, रिचार्ज करने बचा लिए, कमीशन नहीं मिला वो छोड़ दो, कमीशन नहीं मिला, बचा लिया। तो इस तरह के जब वो वीडियोस को आप मार्केट में लेके जाएंगे, लोग आपसे 100% जुड़ेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में एक आदमी आप मुझे लाके दिखा देना जो ये कहे कि नहीं मुझे पैसा बचाना नहीं, या मुझे पैसा कमाना नहीं। एक आदमी आप लाके नहीं दिखा सकते जो ये कहे कि मुझे पैसा बचाना नहीं और ना मुझे पैसा कमाना है ज्यादा। इसका मतलब हम अपने प्रोसेस को प्लान्ड तरीके से उनके सामने तक, उनके आगे तक लेके नहीं जा पा रहे। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जितना मैं देखता हूं, जैसे मैंने लास्ट मीटिंग में भी बोला था, कि अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, सामने जा रही है, और आप सामने से धक्का लगाएंगे तो ना गाड़ी आगे बढ़ पाएगी, और आप पूरी ताकत से जान भी लगाएंगे वो गाड़ी को रोके रखेंगे, बढ़ नहीं पाएगी। क्योंकि आगे जा रही है गाड़ी और आप सामने से रिवर्स में धक्का लगा रहे हैं, तो आपके हिसाब से मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप धक्का भी लगाएंगे तो गाड़ी और तेज बढ़ेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्लानिंग में कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें रेक्टिफाई करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। आप सभी लोग स्टार हैं। ये पहचान इसलिए स्टार की मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आप आज साथ में हैं, इतने टाइम के बावजूद भी आप 100% स्टार हैं। अब आपको चमकना बाकी है, क्योंकि स्टार हमेशा चमकता है। और वो चमक आप सबके, जब मैं मिलता हूं तो मैं खुद आप लोगों से मोटिवेट होता हूं। क्योंकि मैं हमेशा लर्न करता हूं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मैं लर्न करता हूं। ये लर्न की आदत आप लोगों में भी होनी चाहिए, कि आपको सीखना है सभी से, और सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ये डेली बेसिस पर फर्स्ट वीक के 7 दिन आप अपने महीने को 4 भागों में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, और ये चारों वीक में अलग अलग तरह की मीटिंग, अलग अलग तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। फर्स्ट वीक में प्लानिंग होनी चाहिए कि आपके कितने लोग इस महीने रिचार्ज करेंगे, जिसमें आप उनको बताएंगे, याद दिलाएंगे, और उनका नोट करेंगे अपने सिस्टम में। कहीं ना कहीं एक शीट बनाएंगे जिसमें नोट करेंगे जितने से कर पाते हैं आप। क्योंकि इन जनरल आप डायरेक्ट से कर पाएंगे तो आपका डायरेक्ट अपने डायरेक्ट से कर पाएगा, वो उनका डायरेक्ट अपने डायरेक्ट से कर पाएगा, तो ये साइकिल बन जाएगा। सेकेंड वीक में आप प्लान करेंगे कि जो आपने फर्स्ट वीक में अर्न किया, वो अर्निंग कितने लोगों को आप दिलाना चाहते हैं। क्योंकि सेल्फ की अर्निंग तो उनके करने से होगी, अगर उनको अर्निंग मिलेगी तो आपको अपने आप मिल जाएगी। थर्ड वीक में आप प्लान करेंगे कि टोटल मोटिवेशन वाला प्लान, कि हमारे इस महीने में इतने लोगों ने इतना इतना पैसा बचाया या इतना इतना पैसा कमाया। और फोर्थ वीक में अगले महीने की फिर पूरी प्लानिंग तैयार होगी, कि हमने अगले महीने, इस महीने हमने इतना टारगेट अचीव किया, इस महीने हमने इतने लोगों से कनेक्ट किया, इस महीने हमने इतने लोगों का रिचार्ज कराया, इस महीने हमने इतने लोगों की शॉपिंग कराई, इतने लोगों के कार्ड परचेज हुए। और अगले महीने का मेरा ये टारगेट है कि इतने लोगों के साथ मिलके हम ये टारगेट पूरा अगले महीने करेंगे। ये लास्ट वीक में प्लानिंग होनी चाहिए।
ये मैंने भी पहले से नहीं लिख के रखा था, आपको अभी बात करने में बस मेरे दिमाग में आया, मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरह से पूरे महीने को 4 वीक में डिवाइड करते हैं, 4 वीक का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे पूरे 30 दिन आपको काम करना है। इट इज नॉट लाइक दैट। आपका 1 वीक का काम आप 1 दिन में खत्म कर दें, 2 दिन में खत्म कर दें, 3 दिन में खत्म कर दें, और 7 दिन लगे रहें, दैट इज योर कैपेबिलिटी एंड दैट इज योर वे ऑफ वर्किंग। तो ऐसे ही हर वीक को अगर डिवाइड करेंगे, मैं पवन जी से बोलूंगा कि वो इस तरह का एक प्लानिंग तैयार करें ऑन पेपर और वो सबको दें, तो उसके हिसाब से आप लोग ये देखेंगे 100%। देखिए, हमारी सक्सेस हमारे जूनियर की सक्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। आप ये देखिए कि आपको खुशी किस में मिलती है। आपको खुशी जब आप देखेंगे, देखिए मैं आपसे मिलकर मोटिवेट होता हूं, ये मैंने बोला क्या रीजन है, क्योंकि जब भी मैं आपसे मिलता हूं तो आप लोग कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस आपने बना के दिया जो अद्भुत है, जो बहुत अच्छा है, जो किसी का लॉस नहीं करता, हर एक को पैसा कमा के देता है। तो ये खुशी है। आप मेरी वजह से खुश हो। जब मैंने सिस्टम स्टार्ट किया, अभी तो सिस्टम आपका है, लेकिन जब भी स्टार्ट किया तो उसमें मुझे, आप खुश होते हैं तो मैं खुश होता हूं। तो ऐसे ही अगर आपका जूनियर आपको बोलेगा कि मैडम आपने ये जो मुझे दिया, मैंने इतने पैसे बचाए, तो आप कितने खुश होंगे। और जितने ज्यादा हम लोग खुश होंगे, आप ये मान के चलना कि आपका बिजनेस करने का तरीका, आपका मोटिवेशन करने का तरीका, आपका बात करने का तरीका सब बदल जाएगा। और जब ये बदलाव आएगा, उस समय आप ये देखना कि आपको इंडिया में पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा, वो भी बहुत छोटे समय में। क्योंकि हम खुशियों को बांटें, हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, बट खुशियों को बांटें और खुशी को ढूंढें कि किसमें किसको ज्यादा खुशी मिलती है। तो ये इस फॉर्मूले को लेके अगर हम मार्केट में जाते हैं, आज से दोबारा नए सिरे से शुरू करते हैं, जिसमें हमने सेकंड लेवल का पीएलसी भी अभी लॉन्च किया। अगर ये डायरेक्ट में आपने काम कराना शुरू किया, तो आपका डायरेक्ट वाला बंदा अपना जो काम कराएगा वो आपके सेकंड लेवल पर आएगा, विच इज वेरी वेरी गुड इनकम कमिंग फ्रॉम दिस मंथ। वेरी वेरी गुड इनकम, वेरी हैंडसम इनकम, आई एम टेलिंग यू। ये इनकम जो 10 से 20 हजार रुपए मिनिमम पर पॉइंट जाने वाली है, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। ये 30 तारीख को मैं बता दूंगा कि मैंने आपको क्या बोला था। तो आप भी कहेंगे अब इसमें से अपने डायरेक्ट से 30 करवाना, सारे लोगों से मिलके 4 लोगों का पीएलसी अचीव करा देना बहुत बड़ा काम नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। अगर वो अपना, जिसको आप मोटिवेट कर रहे हैं, वो पैसा अपने पीएलसी से कमा रहा है, उसके बेस पर आपको अपना पीएलसी मिल रहा है, इट्स वंडरफुल मैटर। इसके अलावा अगर आप डीडीओ हैं तो सेम डीडीओ का बेनिफिट भी उसी अमाउंट पर मिलता है, उसी नंबर पर मिलता है, और आपके क्लब अचीव होते हैं। तो फ्यूचर बहुत बड़ा है। अभी इसी महीने में मैं एक नया प्रोसेस और लेके आ रहा हूं। उसके बाद तो आप रॉकेट बन जाएंगे, ये मुझे पता है। कब तक ला पाऊंगा ये मैं अभी डेट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी सिस्टम इन प्रोसेस है। 2 सिस्टम ऑलमोस्ट इस महीने आ रहे हैं। आई एम डैम श्योर कि जितना मैंने बताया आपको, अब 100 टाइम दोनों सिस्टम आने के बाद आप चालू हो जाएंगे, जो बिल्कुल सो रहे हैं वो तक चालू हो जाएंगे। ऐसी चीज आ रही हैं, हमेशा आती रहेंगी। क्योंकि मेरा काम जो है वो मैं करता हूं, और किस तरह से करता हूं, जितने लोग मेरे क्लोज हैं वो जानते हैं कि किस तरह से करता हूं। ना मेरा कोई टाइम होता है, और ना मेरा कोई कुछ भी नहीं होता। पूरा टाइम मैं अपना लगाता हूँ सुबह से लेकर रात को सोने तक। यू विल नॉट बिलीव, मेरा रात को लास्ट मैसेज 12:45 का है, एनपीसीआई के 3rd नंबर के सीनियर मोस्ट पर्सन के साथ। आप सोचिए, वो बंदा का लास्ट मैसेज मुझे, मैं 12:45 में उसको मैसेज भेजा, उनका 1:14 में मुझे मैसेज आया, 3rd लार्जेस्ट इन एनपीसीआई। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बड़े होते हैं वो क्यों बड़े होते हैं, ये हमको आपको जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि वो टाइम नहीं देखते, वो काम देखते हैं। कि अगर काम है तो टाइम की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, तभी वो वहां तक पहुंचते हैं। ये मैं, अगर कोई पर्सनल आया कि मुझे देखना चाहेगा, मैं अपने व्हाट्सएप पर दिखा सकता हूं कि ये देखिए, ये होता है काम करने के तरीके। कि एक मैं और एक वो दोनों अपने आप में, मैं अपनी कंपनी का टॉप मोस्ट, और वो 3rd टॉप मोस्ट इन दी एनपीसीआई। तो आपको सीखना चाहिए कि हमको अगर काम नहीं हुआ तो नींद कैसे आ रही है। मुझे नहीं आती दोस्त।
अगर मेरा आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मुझे नींद नहीं आती। अगर मुझे जो आज काम करना था वो नहीं हुआ तो मैं टेंशन में रहता हूं कि ये क्यों नहीं हुआ आज, क्योंकि कल तो फिर दूसरे काम है। तो आपको अपनी सक्सेस, अपनी खुशी देखनी है और उस खुशी से रह के काम करना है। आज मैं सुबह कोई ऐसे ही अपना रील देख रहा था, तो ये सच है, आप जो काम करें, मोबाइल पे करें, घर का काम करें, पढ़ाई का काम करें, बच्चों पर ध्यान दें, अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान दें, अगर जो भी आप करते हैं अगर उसको आप खुशी से करते हैं, आप खुश होके करते हैं, तो आप ये देखना कि आपके काम करने के तरीके में 100 गुना बेनिफिट होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, 100 गुना। लेकिन अगर उसी काम को हम दूसरे तरीके से करेंगे, खुश होके नहीं करेंगे, ऐसा सोच के करेंगे कि यार ये तो मजबूरी है, करना पड़ेगा, उसी की वजह होती है कि हमारे माहौल घर का, फैमिली का, बिजनेस का ठीक नहीं होता। छोटी छोटी सी बातें हैं, खुश रहने में आप खुश रह के अगर आप काम करेंगे तो 100% आपका रिजल्ट आएगा। और अगर आप उसको मजबूरी समझ के करेंगे तो फिर वही कहेंगे कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन हुआ नहीं। जरा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप समझ लीजिए आज से, आपकी लाइफ एंजॉय भरी हो जाएगी। आपके पास ना पैसे की कमी होगी, ना खुशी की कमी होगी। ये दो को ही हम ढूंढते रहते हैं जिंदगी भर, कि हमको खुशी किस में मिलती है, हम खुश कैसे रहे और हमको पैसा कैसे मिले। ये दो ही चीजें हैं जिसको हम पूरी लाइफ ढूंढते हैं, और ये दोनों चीजों को बिल्कुल कमी नहीं रहेगी अगर आपने आज से अपने आप को इन दो तीन चीजों में बदलने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज जरूर कुछ ना कुछ मुझसे सीखने को मिला होगा, मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ, और इसको आप इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। और इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके रिजल्ट्स को मैं पवन जी के साथ बैठ के जरूर एनालिसिस करूंगा कि कितने लोगों ने क्या क्या करके कितना अपना बिजनेस बढ़ाया, अपनी खुशी बढ़ाई, ये दो चीज। थैंक यू पवन, एंड आई होप हम लोग ये मोटिवेशन के लिए मीटिंग कर रहे हैं। कुछ भी अगर इश्यूज हैं तो वो हम लोग ऑफिस में, आप पवन डायरेक्टली कनेक्ट होते ही हो, तो उसके लिए आप ऑफिस में कनेक्ट रहें। बट खुश रहें, मोटिवेटेड रहें हमेशा, जो सक्सेसफुल लोगों की निशानी है वो रहें। और आप अपने आप में सक्सेसफुल बनने के लिए इन दो तीन चीजों को इंप्लीमेंट करके शुरू करिए। आई एम डैम श्योर एनिवर्सरी से पहले पहले आप सभी लोग, आज जितने 80 लोग यहाँ पर हैं, वो सभी लोग मुझे वहां पर खुश दिखाई देंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू पवन।